वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हमने का टॉपिक है डेमोक्रेसी के आदर्श। तो डेमोक्रेसी का आते हैं लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी परिभाषा में लिखी है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं। मतलब कि दोस्तों लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें कि शासकों का चुनाव है। मतलब जो बैठे जो प्रधान रहते हैं, जो गांव के मुखिया रहते हैं, उनका चुनाव क्या करते हैं? लोग करते हैं। ये गांव के लोग करते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गांव है, गांव में क्या होता है? एक प्रधान होते हैं। तो प्रधान कैसे बनते हैं दोस्तों? लोगों द्वारा दिए गए वोटों से बनते हैं। जब तक लोग वोट नहीं देंगे तब तक वो प्रधान नहीं बनेंगे। और उसमें भी क्या होता है? जिनका ज़्यादा वोट रहेगा, जिस प्रधान का ज़्यादा वोट रहेगा वो जीतेगा दोस्तों। तो उन्हें क्या करते हैं? प्रधान लोग क्या करते हैं? गाँव में जाते हैं, किसी को पैसा दे दिया, किसी को वही पिला उला दिया, तो क्या करेगा? जाके वोट देगा उनको। तो दोस्तों उसके बाद देने के बाद क्या करते हैं लोग? बाद में पछताते हैं, क्योंकि प्रधान क्या करते हैं? जो इतना खर्चा किया रहेगा उतना तो वसूलेगा ही, तो उतना वो वसूलते हैं। तभी ये लोग कहते हैं कि अरे प्रधान नहीं करवा रहे, प्रधान वो नहीं करवा रहे। दोस्तों तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको जिम्मेदार नागरिक होना पड़ेगा और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पढ़ते ही नहीं है। बहुत लोग हैं आज के भी गाँव में है, तो लोग कहते हैं कि अरे का ही पढ़िए करते, कुछ ना होना। दोस्तों ऐसा नहीं। अब जाके आपके बच्चे हैं यहाँ पे सरकारी में भेजिए, नहीं तो प्राइवेट पैसा है तो पैसे प्राइवेट स्कूल में भेज के पढ़ाइए। नहीं तो आजकल की जनरेशन क्या है? आजकल की जनरेशन देख रहे हैं कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे वो पीछे चले जाएंगे। उनका तो कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए दोस्तों पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों आइए हम लोग का टॉपिक क्या? लोकतंत्र। दोस्तों वही मैं आपसे कह रहा था, डेमोक्रेसी उसी कहते हैं जो दोस्तों कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जो जाके बाद में शासन करते हैं लोगों को, उसी हमको क्या करते हैं? वही डेमोक्रेसी, वही लोकतंत्र है। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में, उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? तो दोस्तों पहली लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल चुने हुए प्रतिनिधियों में होनी चाहिए। मतलब देखिए दोस्तों, ये कहना क्या? लोकतंत्र अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल चुने हुए प्रतिनिधियों में होनी चाहिए दोस्तों। मतलब कि जो हम लोगों ने चुना है, जिसको प्रतिनिधि बनाया, जिसको प्रधान बनाया, उसी को निर्णय लेने की होनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर वही रहेगा तभी हमारे बारे में सोचेगा, क्योंकि उसको हमने वोट दिया तो वो भी हम लोगों के बारे में तो कुछ तो सोचेगा ही। तो इसलिए दोस्तों इसकी पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल चुने हुए प्रतिनिधियों में होनी चाहिए दोस्तों। और दूसरी क्या है? लोकतंत्र में दूसरी विशेषता क्या है? लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक मूल्य होना चाहिए दोस्तों। मतलब कि जो बहुत लोग होते हैं गाँव में कि वोट देने नहीं जाते हैं, तो वोट देना चाहिए, क्योंकि वो देश के नागरिक है दोस्तों। वो उनका भी हक बनता है कि जाएँ प्रतिनिधि चुने अपने लिए। तो दोस्तों वही इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। मतलब जो भी गांव के, मतलब गांव हो चाहे शहर हो, उसके जो नागरिक है उनका वोट मतलब उनका वोट जरूरी होना चाहिए, एकदम मस्ट चाहिए। और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, और उस वोट का मूल्य भी होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो वोट दिए तो उससे क्या मतलब, ये बड़े आदमी थे इन्होंने वोट दिया तो इनका हो गया, वो गरीब है तो उसका नहीं। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए हम लोगों को संविधान बना, संविधान में सभी धर्मों को समान ऑर्डर दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों भारत को हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, क्योंकि वो सभी धर्मों को समान ऑर्डर देता है। तो दोस्तों ऐसी चैनल देखने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से